अच्छा सरमद, ये बताइए कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया, बिकॉज हम देखते हैं वहाँ पे बड़ी तेज़ी से यूनिकॉर्न्स आते हैं. आई गेट इट्स अ बिगर मार्केट, छः गुना बड़ी है हमसे, और वहाँ पे ज़ाहिर है एवेन्यूज़ बेहतर हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक बिजनेस का ही अगर देखें तो किसी हद तक पॉलिसी मेकिंग हो गई, सारी चीज़ें बेहतर हैं. व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया कंसिडरिंग जो हमारी सिचुएशन है. हम बहुत सारी चीज़ों में फंसते हैं, रेड टेप में फंस जाते हैं यहाँ पे. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है. स्टेट बैंक की बड़ी पॉलिसीज़ हैं जी, डॉलर क्यों आ रहे हैं, डॉलर क्यों जा रहे हैं, ये वाले बड़े मसले मसाइल हैं. बट इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के, डू यू थिंक देयर इज़ अ लेसन टू लर्न फ्रॉम इंडिया? वहाँ की सक्सेस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं और क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? बहुत सारे लेसन्स इंडिया से ले सकते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हम लोगों से टेक्नोलॉजी वाइज जो जो प्रॉब्लम्स आज हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, उन लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आज से 7 से 10 साल पहले शुरू किया था. मैं स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट में जिन इंडस्ट्रीज को हम टैप कर रहे हैं, सो इंडस्ट्री तो मैच्योर है. खूबसूरत बात की है कि वहाँ के मसाइल भी सेम है पाकिस्तान की तरह. ज़बान बहुत सारी जगहों सेम बोली जाती है. सोच काफ़ी हद तक लोगों की सेम है जब आप कम्युनिटी लेवल पे जाते हैं. कुछ चीज़ों में चेंज भी है, लेकिन कारोबार के हिसाब से बड़ी आप कंपेरेबल चीज़ें वहाँ से पिक कर लेते हैं. तो वहाँ की मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि जैसे कराची के अंदर आबादी ज़्यादा है, मसाइल भी ज़्यादा नज़र आते हैं, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा नज़र आती है. तो इस मार्केट के अंदर जब कंपेटिटिवनेस जितनी ज़्यादा होती है, लोग उतने ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं. लोग उतना ज़्यादा सोचते हैं कि भाई आज उसके बाद मुश्किल हालात भी हैं तो मैंने कैसे सर्वाइव करना और थ्राइव करना. तो लोग ज़्यादा शातिर होते हैं, लोग ज़्यादा स्किल्स डेवलप करते हैं, लोगों की एबिलिटी की वो प्रेशर कैसे मैनेज करना वो ज़्यादा होता है. प्योरली जो धंधा माइंडसेट है ना, पाकिस्तान के अंदर चंद शहर हैं, कराची उनमें से ऑब्वियसली पाकिस्तान का बड़ा शहर है और उनमें से एक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आता है आप बाकी शहरों की निस्बत. इसी तरीके से इंडिया में जाएँ तो वहाँ पे तो एक आम आदमी भी सोचेगा कि यार पैदा हुआ तो बस उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम क्या होगा, शादी के टाइम क्या होगा, मतलब उनकी पूरी प्लान्स की होती हैं, ये EMIs ये सब कुछ वो मैनेज कर रहे होते हैं. तो ये जो प्योर धंधा खड़े करने का माइंड सेट है, वो जो हसल है ना, मुझे ऐसे लगता है वो उनके लोगों में ज़्यादा है. उनके लोगों में धंधे को समझना, धंधे को स्केल करना, कम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करना क्रिएटिव तरीक़ों से करके, हमारे बंदों में भी ऐसे ही है. लेकिन वो 7 से 10 साल पहले के कर रहे थे. अगर आपको पता है कि एक सेम इन्वायरमेंट एक लैब टेस्ट के अंदर एक चीज़ परफॉर्म हुई है, तो आपकी भी सेम कंडीशंस हैं लैब के, स्केल का थोड़ा सा फ़र्क है. आप बड़े लैब के बजाय छोटी लैब के अंदर काम कर रहे हैं. तो यार उन्होंने 6ठे साल में आके सीखा, सही किया. समझदार बंदे की तरह आप पहले साल में भी कर लो. उन्होंने एक मॉडल शुरू किया होगा, उसको पिविट किया होगा, उसके अंदर बहुत सारी उनकी मतलब इटरेटिव प्रोसेस होता है. उस सारे प्रोसेस के अंदर वो तब्दीलियाँ लाते गए. ये वर्जन 1, उनके वर्जन 20 चल रहे होंगे, 25 चल रहे होंगे हर स्टार्टअप के. तो यार जितनी गलतियाँ की अवॉइड कर लो. सो इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स के अंदर है. इसके अंदर आपकी किस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, उस सेगमेंट के अंदर आपने टेक की पेनिट्रेशन कैसे करनी है. उस सेगमेंट के अंदर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि इस पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट में रिटेल में इन सब में वर्किंग कैपिटल एक है. तो आपने कैसे फिनटेक प्लेयर्स के साथ पार्टनर करना है, बैंक के साथ कैसे पार्टनर करना है, उन्होंने इन कंडीशन में इन मसाइल को कैसे सॉल्व किया. तो इन सारे लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, टैलेंट को बिल्ड करने के लेवल पे, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लेवल पे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लेवल पे, ये सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे सॉल्व करनी है, इनकी एक आपके पास केस स्टडी मौजूद है. तो आप वहाँ से बेस्ट केसेस ले लें, अपने मार्केट के हिसाब से अडॉप्ट कर लें. इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ भी कोई छापा लगा लेना है, मतलब लैब का ये मतलब नहीं है. लेकिन मुझे तो बिल्कुल नज़र आता है, और मैंने हमेशा ये देखा है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप कह रहे हैं कि मैंने कहा कि कल मैं मार्स पे लेके चला जाऊँगा. ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे. आप कर वो रहे हैं, मार्केट प्लेसेस बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है, रीजन लीप फ्रॉग कर रहा है, ये सब हो रहा है. अमेरिका में भी हुआ, यूरोप में हुआ, इंडिया में भी हुआ, बांग्लादेश में आपके साथ हो रहा है, इजिप्ट में भी हो रहा है. तो अब देख लें कि यार कहाँ पे मार्केट कंपेरेबल है. आप अपने लेसन्स ले लें, और अगर आपने वो गलती नहीं की जो उन्होंने दूसरे साल में की, तो फिर ऑब्वियसली आप उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे. आप उनसे कम नुकसान करके, या आपकी वो जो लर्निंग की कॉस्ट होगी बड़ी कम होगी. कंपेटिटिव एज होगा आपके पास. बिल्कुल. इंडिया में लोगों को
ये एडवांटेज है कि वो थोड़े एडवांस स्टेज पे हैं, तो वहाँ से हमें पिक करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, और ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएगा। हमारे केस में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सीखा, उनके फाउंडर्स के साथ इंटरेक्ट करें, यहाँ पे चांसेस मिलते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि जो आपके यूरोपियन या यूएसए के जितने भी वीसीज हैं, उन्होंने डिफरेंट अपनी व्हीकल के थ्रू डिप्लॉय किया हुआ था इंडिया में, कैपिटल वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन एटलीस्ट उनका इंटरेक्शन तो होता है, उनके पास केस स्टडीज़ उधर की हैं, उनसे सीख लें। अगर फाउंडर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जो अवेलेबल डेटा है वो देख लें। आई थिंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर हम ये सब प्रोसेस से गुजरें। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।